Hello everyone, I am Vikas here. Today we will learn photosynthesis in higher plants. So our today's topic are site of photosynthesis, photosynthetic pigments, structure of chlorophyll, immersion effect, phosphorylation or light reaction, chemoosmotic hypothesis. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो है वो अगर हम ओवरऑल देखें प्लांट्स में तो सबसे पहले प्लांट्स में कहाँ हो रही है, लीव्स के अंदर हो रही है। इसी लीव्स को क्या बोल रहे हैं, किचन ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन भी बोल रहे हैं, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है। फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है, फूड बनाना होता है। तो फूड कहाँ बन रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, लीव्स के अंदर हो रही है। और फिर हम अगर लीव्स में देखें, लीव्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर देखें लीव का, अगर हम टीएस करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, दोनों तरफ से एपिडर्मिस से कवर है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। जो ये पिंक कलर की है ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है, और नीचे पिंक कलर की है वो लोअर एपिडर्मिस है। फिर कवर्ड बाय क्यूटिकल, इनके ऊपर किस चीज़ की कवरिंग है, क्यूटिकल। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके अंदर जो सेल्स हैं, कौन कौन सी सेल्स हैं, मेजोफिल सेल्स प्रेजेंट है। एपिडर्मिस के बीच में मेजोफिल सेल्स हैं। मेजोफिल्स को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, पैलिसेड के अंदर और स्पंजी के अंदर। पैलिसेड क्या है, कंपैक्टली अरेंज होती हैं। ठीक है, और जो स्पंजी सेल्स हैं उसके बीच में क्या मिलेगा, लीफ गैप मिलेंगे। ठीक, सॉरी, एयर कैविटी मिलेंगी, यानी लूजली अरेंज्ड होती हैं स्पंजी मेजोफिल सेल्स। ठीक है, और बीच में क्या होता है, जो वेस्कुलर सप्लाई है, जाइलम और फ्लोएम की क्या होती है, वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट एंड इट टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, या तो ग्रीन लीव्स हो या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट का, उसके अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। लीफ कंसिस्ट ऑफ अपर एपिडर्मिस कवर्ड विद क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस बियरिंग स्टोमेटा एंड द मेजोफिल सेल्स। तो क्या क्या होता है, लीफ के अंदर एपिडर्मिस होती है जो क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ठीक है, इसी तरीके से लोअर साइड पे एपिडर्मिस है और वहाँ पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, मेजोफिल सेल्स हैं। मेजोफिल सेल्स आर द कंपैक्टली अरेंज्ड इन अपर पार्ट कॉल्ड द पैलिसेड। ठीक है, मेजोफिल सेल्स कंपैक्टली अरेंज होती है, जिनको क्या बोलते हैं, पैलिसेड मेजोफिल बोलते हैं। वाहिल इन लोअर पार्ट आर लूजली अरेंज्ड कॉल्ड स्पंजी मेजोफिल। लोअर पार्ट में क्या है, लूजली अरेंज होती हैं, और इनको क्या बोलेंगे, स्पंजी मेजोफिल बोलेंगे। इन सेंट्रल पार्ट देयर इज वेस्कुलर सप्लाई ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। सेंट्रल पार्ट में जाइलम फ्लोएम की वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। अगर मेजोफिल सेल का स्ट्रक्चर देखा, अब मेजोफिल सेल को निकाल के देखें तो मेजोफिल सेल बियर लार्ज वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड अदर सेल ऑर्गेनेली। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो लार्ज वैक्यूल होगा, इसके अलावा सेल ऑर्गेनेली होंगी। ठीक है, न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। तो हमें किसकी बात करनी है, क्लोरोप्लास्ट की बात करनी है, क्योंकि जो जिस सेल ऑर्गेनेली, किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आर द एक्चुअल साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले बताया प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही है। अगर लीव्स की सेल्स देखें हम, कौन सी सेल में हो रही है, तो मेजोफिल सेल्स में हो रही है। अगर मेजोफिल सेल के अंदर देखें हम तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। अब हम करेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी मैट्रिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। सबसे पहले बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन होंगे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। उसके अंदर मैट्रिक्स होगा जिसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होंगे। थाइलेकोइड प्रेजेंट होंगे स्ट्रोमा में, और इनकी अगर इनको स्टैक कर दिया जाता है, जैसे हम क्या है कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो कॉइन्स का स्टैक बनता है, वैसे ही यहाँ पे थाइलेकोइड का स्टैक बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। और इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए भी होता है, और राइबोसोम 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और जो ग्रेना है, जो थाइलेकोइड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, किसके थ्रू, स्ट्रोमा लेमिले के थ्रू। और जो मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड का, वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक ग्रीन पिगमेंट को बियर करता है। सबसे पहले हमने बताया क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा के अंदर थाइलेकोइड प्रेजेंट है। थाइलेकोइड के स्टैक को क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट है। जो ग्रेना है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है स्ट्रोमा लेमिला से। मेम्ब्रेन है थाइलेकोइड का, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। फोटोसिंथेसिस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लाइट रिएक्शन के अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर। दो कैटेगरी होंगी इसमें। फोटोसिंथेसिस को हमने दो में डिवाइड कर दिया, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन।
लाइट रिएक्शन क्या होगी, जो लाइट एनर्जी को जो ट्रैप कर रहे हैं जिस रिएक्शन में, और उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो एटीपी बनेगा, एक NADPH बनेगा, यानी एक तो एनर्जी करेंसी बनेगी और एक रिड्यूसिंग पावर बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। ये कहाँ पे हो रही है, थैलेकोइड के अंदर हो रही है। फिर जो सेकेंड रिएक्शन है डार्क रिएक्शन, ये कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा में होगी। ये रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होगी और इसके अंदर क्या होगा, शुगर है उसकी फॉर्मेशन होगी CO2 का यूज करके। ठीक है, जो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट हैं उनकी हेल्प से, यानी एटीपी की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर जो NADPH है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, शुगर का सिंथेसाइज होगा। ठीक है, ये स्ट्रोमा के अंदर हो रही है। लाइट की डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्ट डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। डार्क रिएक्शन का मीनिंग ये नहीं है कि ये अंधेरे में हो रही है, दोनों ही रिएक्शन, लाइट रिएक्शन हो या डार्क रिएक्शन हो, दोनों लाइट में हो रही है। बट लाइट रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड कर रही है, और डार्क रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स है, यानी 3 टाइप से हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट है मेनली, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के 7 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोविडिन, जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, बैक्टीरियोविडिन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए है, वो यूनिवर्सल है, हर एक प्लांट, हर एक ग्रीन प्लांट के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल ए मिलेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, ई है, जितने भी बाकी क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट हैं इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि मेन रोल होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल ए का होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट कैरोटिनॉइड है, फाइकोबिलिन्स है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो हेड होगा जिसको पोरफायरिन हेड बोलते हैं, और एक टेल होगी जिसको फाइटोल साइड चेन बोलते हैं। अगर क्लोरोफिल ए और बी के अंदर डिफरेंस किया जाए, क्या डिफरेंस है इनके अंदर, तो जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कोई आर पोजीशन होगी, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें क्या होगी, जो आर पोजीशन है, आर पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। जो क्लोरोफिल बी है उसमें जो आर पोजीशन है उस पर CHO ग्रुप होगा। और कलर की बात करें तो कलर कैसा होता है, क्लोरोफिल ए का ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल बी का कलर कैसा होगा, ओलिव ग्रीन कलर होगा। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए तो क्या होगा, C55H72O5N4Mg। क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या होगा, C55H70O6N4Mg। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होगा, पोरफायरिन हेड होगी, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक हेड है जिसको पोरफायरिन हेड या टेट्रा पाइलोरिक हेड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पायरोल की रिंग्स प्रेजेंट है, 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट हैं। और जो 5th रिंग है वो किसकी है, साइक्लोपेंटेनोन की रिंग है। आर पोजीशन पे देखें तो आर पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरोफिल ए के अंदर मिथाइल होगा और क्लोरोफिल बी के अंदर CHO होगा। जो आर पोजीशन दिखाई दे रही है डायग्राम के अंदर, ये डिफर करती है क्लोरोफिल ए और बी के अंदर। ए के अंदर CH3 ग्रुप होगा और यहाँ पे बी के अंदर CHO ग्रुप होगा। अगर इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो सेंटर में क्या दिखाई दे रही है, मैग्नीशियम मेटल दिखाई दे रही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, बीच में दिखाई दे रही है मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारा बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड की अगर पिगमेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है इसके अंदर मैग्नीशियम है। ठीक है, और नीचे जो दिखाई दे रहा है हेड के नीचे जो टेट्रा पाइलोरिक हेड है या फिर पोरीफायरिन हेड है, इसके नीचे क्या दिखाई दे रही है, टेल दिखाई दे रही है। इसके अंदर 20 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको फाइटोल साइड चेन और फाइटोल टेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स का नेचर कैसा होगा, लिपिड होगा। इसको हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, इसके अंदर कैरोटीन्स आते हैं, जेंथोफिल्स आते हैं। कैरोटीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C40H56। कलर कैसा होता है इनका, ऑरेंज रेड कलर होता है। और जेंथोफिल्स की बात करें, जेंथोफिल्स में क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, C40H56O2। यानी डिफरेंस क्या आता है, ये ऑक्सीजन डेरिवेटिव है, कैरोटीन्स के ऑक्सीजन डेरिवेटिव, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कलर देखें तो कलर कैसा है इनका, येलोइस ब्राउन कलर है। एग्जांपल है इसके फ्यूकोजेंथिन है, ल्यूटिन है। तो लास्ट पिगमेंट आता है वो कौन सा है, फाइकोबिलिन। कहाँ मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी के अंदर मिलता है। यहाँ पे कोई मैग्नीशियम नहीं है, कोई फाइटोल टेल नहीं है। और जो फाइकोसाइनिन है वो कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है, पर्पल कलर प्रोवाइड कर रहा है। और जो फाइको इराइथ्रिन है वो रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है।
क्लोरोफिल ए है, इसको रिएक्शन सेंटर बोला जाता है क्योंकि मेनली रिएक्शन जो हो रही है, फोटो सिस्टम है, वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, तो वो क्लोरोफिल ए की वजह से ही जाएंगे, जिसको रिएक्शन सेंटर बोल रहे हैं। और ऑल अदर पिगमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। अदर पिगमेंट्स जितने भी हैं उनको क्या बोलेंगे? एसेसरी पिगमेंट बोलेंगे। जो विजिबल लाइट है, विजिबल रेडिएशंस है, ठीक है, जो सनलाइट से रेडिएशंस आ रही हैं, तो उनमें से कौन से प्लांट, कौन से रीजन की प्लांट्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? वो रीजन क्या कहलाता है? पार रीजन कहलाता है, जो 400 टू 700 नैनोमीटर का है। पार का मतलब क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, यानी कहाँ से कहाँ प्लांट विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? 400 टू 700 नैनोमीटर। और इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स प्लांट एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विबग्योर। जो विबग्योर के अंदर, अब इसके अंदर इतनी सारी रेडिएशंस है और प्लांट में इतने सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करके उसको कहाँ तक देंगे? फोटो जो मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए है, जो रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, उसको देंगे, तभी उनको क्या बोल रहे हैं? एसेसरी पिगमेंट्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट। जो डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जो इनके बीच में, जो डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में और डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, इनको अगर हम शो करें ग्राफ में, तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। जैसे क्लोरोफिल ए मैक्सिमम कहाँ शो करता है? ब्लू और रेड रीजन के अंदर शो करता है। जो इसमें कलर में दिखाई दे रहा है, जो स्काई ब्लू कलर का है, वो क्या है? क्लोरोफिल ए पिगमेंट है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमने कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया है? इसको 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर लिया है। तो 400 टू 700 नैनोमीटर में क्लोरोफिल ए ने मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ शो किया है? विबग्योर का जो एक तो वायलेट, इंडिगो और ब्लू रीजन है, इसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक शो किया है, और एक रेड रीजन है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन पीक शो किया है। तो इसी तरीके से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ शो कर रहा है? ये ब्लू और रेड रीजन के अंदर शो कर रहा है। क्लोरोफिल बी है, उससे उसका पीक भी थोड़ा सा इससे अहेड जो है, जो ग्रीन कलर है वहाँ पे, जो ग्रीन कलर का शो किया हुआ है, क्लोरोफिल बी को शो किया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा अहेड ग्रीन कलर में, ग्रीन रीजन में क्या है? क्लोरोफिल बी शो कर रहा है मैक्सिमम पीक। इसी तरीके से कैरोटिनोइड शो कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम पीक शो कर रखा है, कहाँ पे? मैक्सिमम वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एक्शन स्पेक्ट्रा। ग्राफ शोइंग द वेवलेंथ एट विच द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है हमें? वही 400 टू 700 लिया है हमने, और क्या शो करेगा? किस रीजन के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो हमने देखा कि जो हमारा रेड रीजन था और जो ब्लू रीजन था, उसके अंदर क्या हो रही है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। रेट ऑफ मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ है? रेड और ब्लू रीजन के अंदर है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम दोनों ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक्शन स्पेक्ट्रा को सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक नया ग्राफ मिलता है, जो हमें क्या शो करता है कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है वो किस रीजन के अंदर, कौन सा पिगमेंट मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है? मेन रोल किसका है? क्लोरोफिल ए का है। जैसे ही हमने इसको सुपर इम्पोज किया तो हमने देखा जो क्लोरोफिल ए का पिगमेंट था, उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था और जो एक्शन स्पेक्ट्रा था, उन दोनों के पीक है वो कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चला है? जो मेन रोल है वो किसका है? क्लोरोफिल ए पिगमेंट का ही मेन रोल है। और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? रेड और ब्लू रीजन के अंदर हो रही है। नेक्स्ट आता है इमर्सन्स इफेक्ट। क्वांटम यील्ड क्या होती है? अमाउंट ऑफ O2 रिलीज्ड पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। क्वांटम यील्ड बोलेंगे उसको, कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है अगर एक क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ने, प्लांट ने, लीफ ने, तो कितनी O2 वो रिलीज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम यील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, रेड ड्रॉप। सडन डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर द 700 नैनोमीटर। अगर क्या है 700 नैनोमीटर, जैसे जो स्पेक्ट्रम था जिसमें से प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कौन सा रीजन है? जो पार का रीजन है 400 टू 700 है। अगर हम 700 बियॉन्ड जाते हैं, इंफ्रारेड की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा? जो डिक्लाइन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस रेट में, इस सडन डिक्लाइन को ही क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप बोलते हैं। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया, फोटोसिंथेसिस अगर हमने 700 नैनोमीटर पे करवाई तो हमारी यील्ड कितनी आ रही थी? 10 क्वांटम यील्ड आ रही थी। अगर फोटोसिंथेसिस को 653 नैनोमीटर पे करवाया गया तो क्वांटम यील्ड कितनी हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी और 53 हो गई थी। ठीक है, फिर दोनों को अगर दोनों ही रेडिएशंस दी गई हैं, 700 नैनोमीटर भी और 653 नैनोमीटर भी, तो क्या हुआ? जो क्वांटम यील्ड थी वो और भी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, इस इंक्रीज्ड क्वांटम यील्ड को ही क्या बोलते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट और इमर्सन्स इफेक्ट बोलते हैं।
यानी दोनों पिगमेंट, दोनों फोटो सिस्टम्स की नीड होती है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। ठीक है, 700 नैनोमीटर की भी नीड है और 653 नैनोमीटर की भी नीड है। दोनों की हेल्प से क्वांटम यील्ड इंक्रीज होगी। इसी इनहैंस्ड इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इमर्सन, इनहैंसमेंट और इमर्सन्स इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, देर आर टू फोटो सिस्टम्स। जो प्लांट के, अब कहाँ आए हुए हैं हम? थाइलेकोइड की बात कर रहे हैं। थाइलेकोइड में क्या होंगे? टू फोटो सिस्टम्स होंगे, एक PS1 होगा, एक PS2 होगा। PS1 कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? जो इसके अंदर रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है, वो 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम पीक शो करेगा। और जो PS2 है ये 653 से 680 नैनोमीटर पे शो करेगा। तो 680 नैनोमीटर भी कंसिडर किया जाता है। जनरली 680 नैनोमीटर ही कंसिडर किया जाता है। दीज आर नेम्ड 1 and 2 ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर डिस्कवरी। इनकी नेमिंग कैसे की गई है? जो इनकी डिस्कवरी है उसके बेस पे की गई है। PS1 की डिस्कवरी पहले हुई थी, लेकिन अगर लोकेशन देखें मेम्ब्रेन में तो पहले PS2 पढ़ते हैं, उसके बाद PS1 आता है। बट इनकी नेमिंग डिस्कवरी के बेस पे ही की गई है। क्वांटोजोम क्या है? फोटोसिंथेटिक यूनिट है, यानी जो पिगमेंट्स हैं उनका कलेक्शन है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटोजोम बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर PS1 की बात करें, इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज द एब्जॉर्प्शन पीक एट द 700 नैनोमीटर कॉल्ड P700, जिसको शॉर्ट में P700 भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम पीक, एब्जॉर्प्शन पीक कहाँ होगा? 700 नैनोमीटर पे होगा। ठीक है, बाकी जो साइड्स में डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो बीच में सेंटर में क्लोरोफिल ए है, उसके साइड में क्या है? असेसरी पिगमेंट्स है। ये असेसरी पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, और एक्साइट करके वो एनर्जी कहाँ तक दे देंगे? क्लोरोफिल ए तक दे देंगे। फिर फाइनली क्लोरोफिल ए अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और हायर स्टेट में जाएगा। वहाँ पे हायर स्टेट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा। ठीक है, और इनको जो असेसरी पिगमेंट है, इनको और क्लोरोफिल ए है, इसको मिला के एंटीना कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि एंटीना की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर रहे हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर पे, इसलिए इनको P700 भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन PS2 क्लोरोफिल बी हैज द एब्जॉर्प्शन पीक एट 680 नैनोमीटर कॉल्ड द P680। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? P680 भी बोलते हैं। जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब शो करेगा? 680 नैनोमीटर पे शो करेगा। जो एसेसरी पिगमेंट है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और क्लोरोफिल ए को दे देंगे। ठीक है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, लेकिन जो मैक्सिमम पीक होगा वहाँ यहाँ 680 नैनोमीटर पे होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फोस्फोराइलेशन। जो फोटोफोस्फोराइलेशन है, या फिर फोस्फोराइलेशन को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट के अंदर हो रही है फोस्फोराइलेशन, यानी यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको फोस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस थ्रू विच द एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोस्फोराइलेशन। या माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो या क्लोरोप्लास्ट की बात हो, जहाँ भी एटीपी सिंथेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं? फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होगी? जब एटीपी की सिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। दो टाइप की हम फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में क्या होगा? कोई साइक्लिक पाथ नहीं होगा, यानी साइक्लिक में क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन का साइक्लिक पाथ होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हम मूव करवाएंगे वापस, जो एसेसरी पिगमेंट है और जो रिएक्शन सेंटर है वहां तक वापस लाके दिखाएंगे। ठीक है, वहां साइकिल रन करेगा, यहाँ साइकिल रन नहीं करेगा। पढ़ते हैं डिटेल में कैसे करते हैं। व्हेन टू फोटो सिस्टम वर्क इन ए सीरीज, दो फोटो सिस्टम होंगे नॉन साइकिल के अंदर, PS2 होगा और एक PS1 होगा। दोनों ही क्या है? एक सीरीज में वर्क करेंगे। टू फोटो सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। टू फोटो सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कहाँ हो रहा है? ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। ठीक है, बोथ ATP एंड NADP आर सिंथेसाइज्ड इन दिस। इसके अंदर दोनों ही ATP और NADPS दोनों का सिंथेसिस होगा, दोनों का ही सिंथेसिस होता है। ATP का भी सिंथेसिस होगा, NADPH2 का भी सिंथेसिस होगा। कहाँ हो रहा है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। अगर इस डायग्राम को देखें, डायग्राम की हेल्प से समझें, सबसे पहले PS2 है। इसमें क्या होगा? जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ देखो क्लोरोफिल ए है, जो उसके साइड में एसेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये एसेसरी पिगमेंट क्या करेंगे? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनली क्लोरोफिल ए को एनर्जी देंगे। जैसे ही क्लोरोफिल ए को एनर्जी मिलती है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा और जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वहाँ तक इसको इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड है PEA, और जो क्लोरोफिल ए है ये इनर मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएंगे तो वो क्या करेगा? लोअर स्टेट की तरफ वापस क्या है? अपनी जो नॉर्मल स्टेट में उसमें आने की कोशिश करेगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिलीज को करेगा, PQ को रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 क्विनोन को रिलीज करेगा।
प्लास्टोक्विनोन इन रिटर्न किसको रिटर्न करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को रिटर्न करेगा। जैसे ही ये साइटोक्रोम को रिटर्न करता है तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे फॉस्फेट एटीपी की फॉर्मेशन होती है साइटोक्रोम में। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वो एटीपी की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। साइटोक्रोम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, और प्लास्टोसाइनिन किसको दे देगा, क्लोरोफिल ए, जो PS1 का क्लोरोफिल ए है उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जो क्लोरोफिल फिर वापस से एक्साइट होगा, जैसे ही एसेसरी पिगमेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे हायर स्टेट में जाएंगे, और क्या है, ऐसे ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या है एक्साइट कर देगा, और PEA को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है उसको दे देगा। फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो वापस इनिशियल स्टेट में आने की कोशिश करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो वो किसको देगा, FD को देगा। ठीक है, फिर जो FD है वो जो फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन यहाँ पे किसको देगा, यहाँ फेरोडॉक्सिन ही क्या करवाता है, जो NADP था यहाँ पे, और नीचे फेरोडॉक्सिन ही NADP को रिड्यूस करवाएगा NADPH2 में। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन, ये साइकिल पढ़ा हमने, पहले क्या पढ़ा, क्लोरोफिल ए से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में गए, फिर प्लास्टोक्विनोन में गए, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्लास्टोसाइनिन में गए, फिर क्लोरोफिल ए के अंदर जो PS1 का क्लोरोफिल था उसके पास गए, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास गए, फिर फेरोडॉक्सिन के पास गए। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई आ रही है कॉन्टिन्यूसली, ये कहाँ से सप्लाई आ रही है, तो ये जो वाटर का फोटोलाइसिस होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, जो वाटर है उसका ब्रेकडाउन होगा, वहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे, और एक ऑक्सीजन रिलीज होगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो पता है आपको फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाती है, बाहर निकल जाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूसली इस तरीके से वाटर की हाइड्रोलाइसिस या फोटोलाइसिस से सप्लाई चलती रहेगी। और जो प्रोटॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, जैसे हमने डायग्राम में दिखाया, ये प्रोटॉन्स मूव करेंगे और कहाँ पे जाएंगे, NADP के P+ के पास जाएंगे और इसके रिडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फिर NADP किस में रिड्यूस हो जाएगा, NADPH2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। यानी लाइट रिएक्शन में हम यही पढ़ते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ATP बनती है, एक NADPH2 जो रिड्यूसिंग पावर है उसकी फॉर्मेशन होती है। इसी को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हो रही है, जो थाइलेकोइड है उसके अंदर हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये कहाँ होगी, जो स्ट्रोमा लेमिले है उसके अंदर होगी। ठीक है, जो हमने बताया था थाइलेकोइड इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में लेमिले के थ्रू, तो स्ट्रोमा लेमिले के अंदर क्या होगी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस ही क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास आएंगे। तो PS1 है, जो PS1 का क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा, वो ऐसे ही एक्साइट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, वो किसको देगा, फेरोडॉक्सिन को देगा। फेरोडॉक्सिन क्या करेगा, यहाँ पे ATP को रिलीज करेगा, फेरोडॉक्सिन यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन करवाएगा। फिर फेरोडॉक्सिन प्लास्टोक्विनोन को देगा, प्लास्टोक्विनोन से वही साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से वो प्लास्टोसाइनिन के पास जाएंगे, और प्लास्टोसाइनिन वापस ही उनको कहाँ डाल देगा, क्लोरोफिल ए के पास डाल देगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कंटिन्यूस सप्लाई इस तरीके से चलती रहती है। लेकिन पीछे वाले केस में हमने देखा था वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा था, यहाँ हाइड्रोलाइसिस की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस हुए, कोई रिड्यूसिंग पावर प्रोड्यूस नहीं हुई। तो मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही देखने को मिलता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इतना देखने को नहीं मिलता। ये हो कहाँ रहा है, स्ट्रोमा लेमिले के अंदर हो रहा है, और सिर्फ यहाँ पे ATP सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो वाटर की स्प्लिटिंग है। इलेक्ट्रॉन सप्लाई ऑफ PS2 इज गिवन बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उसी से क्या है, PS2 को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई मिल रही है। वाटर किस में स्प्लिट होगा, एक तो H पॉजिटिव में स्प्लिट होगा, एक ऑक्सीजन के अंदर स्प्लिट होगा और इलेक्ट्रॉन के अंदर। वाटर स्प्लिट्स किस में होता है, H2 में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन क्रिएट होगी, और जो क्या है एक फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। मैकेनिज्म शो कर रहा है ATP का सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर की स्प्लिटिंग से क्या होगा, इनर साइड में मेम्ब्रेन के हाइड्रोजन आयन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। जैसे अभी हमने देखा था, जैसे ही वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी तो क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे थे। तो ये कहाँ पे हो रहा है, जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन की जो इनर साइड है, जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, इनर साइड का मेम्ब्रेन है, वहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन्स रिलीज होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया भी हुआ है डायग्राम के अंदर कि कैसे कहाँ लोकेशन होगी, वाटर स्प्लिटिंग सिस्टम की लोकेशन कहाँ होगी। उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम प्रोटॉन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फोटोसिस्टम 2 है, फोटोसिस्टम 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो हमने देखा कि वो क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मेम्ब्रेन की तरफ. एज प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू proton carrier, that is cytochrome complex. Hence, this molecule remove the proton from the stroma while transporting an electron. जैसे फोटोसिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटॉन्स हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्रोटॉन्स को अंदर डाल देगा ल्यूमेन के अंदर. ठीक है. अब देखो दो जगह से कंसंट्रेशन बढ़ गई, एक तो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वहां पर भी क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स ऐड हो रहे हैं लूमेन के अंदर, थाइलेकोइड के अंदर. और सेकंड पॉइंट क्या बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो प्रोटॉन्स हैं वहां भी प्रोटॉन्स डाले जा रहे हैं अंदर. ठीक है. तो क्या होगा, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electron that come from the acceptor of electron of PS1. Protons are necessary for the reduction of NADP to NADPH2. These protons are also removed from the stroma. थर्ड पॉइंट आया है, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम्स है, नेक्स्ट डायग्राम में जो रेड कलर का शो कर रहा है बाउंड्री की तरफ, तो वो भी क्या है, रिडक्टेज एंजाइम है. इसको भी प्रोटॉन्स की नीड होती है, लेकिन है बाहर की तरफ. अब स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स पड़े हुए थे, बचे हुए थे, वो भी इन्होंने यूज कर लिए. तो तीन जगह पे स्ट्रोमा जो प्रोटॉन्स है, बाहर की तरफ प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं, अंदर की तरफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं. कैसे, पहले पॉइंट में बताया कि जो थाइलेकोइड के अंदर जो लूमेन है, लूमेन में वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वो प्रोटॉन को बढ़ा रहा है. सेकंड क्या बताया, जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी प्रोटॉन्स को ऐड कर रहा है लूमेन के अंदर. थर्ड पॉइंट बताया, जो बाहर प्रोटॉन्स पड़े हुए थे उनका भी क्या कर लिया, NADP के रिडक्शन में यूज कर लिया स्ट्रोमा के अंदर. तो इसकी वजह से क्या होगा, एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा. Hence, within chloroplast, proton in stroma decrease in number, while in lumen there is accumulation of protons. तो वहाँ पे protons की accumulation होगी. This create a proton gradient across the thylakoid membrane, जिसकी वजह से क्या होगा, एक proton gradient create होगा. Breakdown of this gradient leads to release of energy. जैसे ही ये proton gradient breakdown होता है, इसी से energy release होती है. This is broken due to movement of proton across the membrane to stroma through the transmembrane channel of F0 of ATPase. जो ATPase है और जिसका F0 यूनिट है, उसी के थ्रू ये जो ग्रेडियंट है ब्रेक किया जाएगा. ATPase एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक F0 है, एक F1 है. F0 क्या होगा, embedded in the membrane and form a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. यही क्या है, facilitated diffusion लेके आता है, बाहर निकालता है प्रोटॉन्स को. और F1 protruded on the outer surface of thylakoid membrane on side that faces the stroma. F1 है, जैसे डायग्राम में दिखाई देगा, तो वो क्या है, बाहर की तरफ होता है, मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ है. जैसे ही ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन होगा, देयर इज कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द F1 पार्टिकल. F1 पार्टिकल के अंदर क्या होंगे, कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे विच मेक एंजाइम सिंथेसाइज ATP मॉलिक्यूल, जिससे एंजाइम क्या करेंगे, ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर लेंगे. ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके और ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे. Along with NADPH2 produced by movement of electron, ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugar. जैसे ही रिजल्ट क्या निकला डार्क रिएक्शन का, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिजल्ट क्या निकलता है, NADPH2 का प्रोडक्शन होता है, ATP का यूज प्रोडक्शन होता है. ये क्या करती हैं, दोनों का ही यूज होगा. किसके अंदर, जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर यूज किए जाएंगे NADPH2, और ATP के अंदर जो कहाँ होगी डार्क रिएक्शन, जो फिक्सेशन होगा CO2 का, वो स्ट्रोमा के अंदर होगा. अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या कहाँ कहाँ साइट रही है हमारी, साइट ऑफ NADP रिडक्शन कहाँ थी, जो आउटर मेम्ब्रेन था थाइलेकोइड के, वहाँ पे NADP के रिडक्शन की साइट थी. साइट ऑफ O2 प्रोडक्शन कहाँ थी, जो लूमेन थी वो क्या थी, O2 की प्रोडक्शन की साइट थी, जो थाइलेकोइड का लूमेन था. साइट ऑफ ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा था, ये स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है. साइट ऑफ H2 स्प्लिटिंग, वाटर की स्प्लिटिंग कहाँ हो रही है, इनर